दोस्तों ये है धारी देवी का मंदिर। ये आगे हम बातचीत करेंगे इसके पौराणिक जो है ऐतिहासिक जो है इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इसके हम डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, अगर आपको आना हो तो ये ऋषिकेश वाले रास्ते से, अगर हरिद्वार वाले रास्ते से अगर आप आते हैं तो श्रीनगर के नज़दीक पड़ता है। श्रीनगर देखिए गढ़वाल वाला श्रीनगर, उत्तराखंड का श्रीनगर, उस श्रीनगर से ये करीबन 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। वहाँ से आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं, या नॉर्मल आपके फेयर 30-50 रुपये टिकट होता है, वैसे ही आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक आ सकते हैं और जो है आप प्रसाद यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों ये है श्रीनगर में ये पड़ता है। श्रीनगर का धारी, उत्तराखंड का श्रीनगर का धारी देवी का मंदिर है। चप्पल इत्यादि यहाँ पर आप रख सकते हैं, प्रसाद हासिल ले सकते हैं। यहाँ पर जो है कोई ऐसे पूरा टीन सेट लगा हुआ है, ऊपर को टीन सेट इसमें लगा हुआ है। यहीं से रास्ता जाता है माँ अलकनंदा माँ अलकनंदा नीचे है। इसी पर जो है ये मंदिर जो है यहाँ पर स्थापित है। यही मंदिर है। आगे जाके देखते हैं कहाँ पर मंदिर है। यहीं पर रास्ता ये जा रहा है सीधे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है और सिंपल रास्ता है। इसी रास्ते से हमको जाना है। सामने मैं आपको यहीं पर से दिखाता हूँ। ये देखो अलकनंदा नदी है। इस अलकनंदा नदी के ऊपर ही ये टेंपल है। धारी देवी, माँ धारी देवी का ये मंदिर है। थोड़ा सा मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ और मैं नीचे जाके और अच्छी तरह आपको दिखा पाऊँगा। ये देखो माँ अलकनंदा जो है आपको देखते हैं, माँ अलकनंदा ये बह रही है। ये बिल्कुल तो मेरे दर्शकों यहीं पर से ये मेन गेट है। यहीं से ये माँ अलकनंदा यहाँ नीचे बह रही है, अलकनंदा नदी है। और यहीं से धारी देवी ये टेंपल जो है ये माँ अलकनंदा के ठीक ऊपर जो है यहाँ पर ये स्थित है। जो ये एक पुलिया जो बना रखी है, ये सारे जो ये लगा रखे हैं, ये चीज़ें जो है लोगों ने मन्नत मांग रखी है, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए भगवान से कुछ मांगा है। तो ये चीज़ इसमें ये जो चुनरी है इसमें बांधी जाती है। और यही जो है आपका ये पुलिया बना रखी है, ट्रक है, इस तरफ से एक जाने वाला ट्रक है और एक राइट साइड से ट्रक है। और ये माँ अलकनंदा नदी जो है यहाँ पर बह रही है। फर्स्ट क्लास जाल लगा रखी ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि पर्यटक टूरिस्ट यहाँ पर कोई गिरे नहीं। यही माँ अलकनंदा नदी जो है इसमें तेज़ बहाव है, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है माँ अलकनंदा में। यही जो एक सामने एक और पुलिया है, ये देखिए झूला पुल टाइप का है, ये पुराना होगा। और यहीं पर आपके सामने दिख रहा होगा ये बिल्कुल पोल्स में खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि ये मंदिर जो है, ये मान्यता यहाँ पर है कि इस मंदिर को पहले नीचे था, लेकिन बाद में इस मंदिर को यहाँ से उठाया गया है ऊपर। जब इस मंदिर को उठाया गया तो 2013 में ये भी माना जाता है कि उसमें केदारनाथ में आपदा आई थी, तो ये मंदिर को उठाया गया था उस समय। तो उसमें कहते हैं कि केदारनाथ में आपदा आई थी। और ये भी इसमें ये मान्यता है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले, कई वर्षों पहले जो है जो धारी देवी है, ये भीषण बाढ़ की वजह से जो है ये मूर्ति जो है आगे बह गई थी। लेकिन कोई ऐसा गांव पड़ता है, उस गांव में चट्टान में जो है आगे ये मूर्ति जो है वहाँ पर रुक गई थी और मूर्ति जो है आवाज़ करने लगी, तो गांव वालों ने जो है उसको दोबारा से स्थापित किया गया। और लेकिन ये माना जाए कि जो धारी देवी का मंदिर है ये उत्तराखंड के संरक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जो 4 धाम है, 4 धामों के जो संरक्षण हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जो 4 धाम है, उन्हीं 4 धामों के संरक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी मतलब एक शक्ति जो है, यही शक्ति है, मतलब 4 धामों के संरक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। और ये उत्तराखंड की रक्षा करती है, 4 धामों की जो है रक्षा करती है, सुरक्षा के रूप में इसको जाना गया है। मंदिर का जो आपको फ्रंट गेट मेरे सामने दिख रहा है, ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपिलानी दुर्गा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। तो ये आपको ये मंत्र यहाँ पर लिखा है। प्रवेश द्वार जो है, एंट्री जो है लेवल यहीं
से यहाँ से प्रारंभ होता है। धारी देवी का जो मंदिर है यहाँ पर से स्टार्ट है। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी कोई भी मतलब लूट नहीं हो सकती है। ये हमने भी जय गूगल बजा दिया है। तो ये सीढ़ियाँ आपको दिख रखी हैं। सीढ़ियों से आगे मंदिर की ओर पूरा मंदिर में मेरे ख्याल से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मना होगी। मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगा, उससे मैं क्लोज बंद कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है कि वीडियोग्राफी और ये फोटोग्राफी जो है मंदिर के अंदर शायद बैन होगा। सभी जगह यही होता है, क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से जो है यहाँ पर भीड़ जो है, क्राउड रश जो है बिगड़ जाता है। क्योंकि एक इंसान अगर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेगा तो सभी लोग करेंगे, जिससे जो है भीड़ में अराजकता और अनडिसिप्लिनिंग हो जाती है, अनुशासनहीनता हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए ये सब चीज़ें किया जाता है। तो दर्शक सभी जगह से दर्शक आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर दर्शक आके भ्रमण कर रहे हैं। उत्तराखंड में दर्शकों की भीड़ लगी हुई है, लाइन लग रही है। और यही जो है माँ, कृपया मंदिर के अंदर मोबाइल बंद रखें, अन्यथा आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। ये सख्त निर्देश है। हम आपको वीडियोग्राफी नहीं दिखा पाएंगे। यही माँ अलकनंदा नदी है, इसी पर जो है ये मंदिर जो है ऊपर स्थित है। मेरे दोस्तों, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर परिसर से बाहर देवी के नाम से किसी भी प्रकार की धनराशि यहाँ पर मांगी नहीं जाती है। जब भी आपकी श्रद्धा हो, उसी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा आप श्रद्धा के अनुसार ही किया करें या कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इस प्रकार का है नहीं कि आपसे इतना पैसा लिया जाएगा। कोई भी पंडित जी, कोई भी पुजारी बाहर आपसे कोई भी जोर ज़बरदस्ती इत्यादि नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर ये साफ तरीके से बताया गया है। दर्शकों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, धारी देवी हैं वो माता कालिका को जो है ये एक माता कालिका का एक रूप है, ये बताया गया है। लेकिन इनके जो है यहाँ पर तीन रूप में ये अवतरित 3 रूप में जो है यहाँ पर दर्शन देती हैं। जैसे कि सुबह के टाइम पे जो है युवती के बालिका के रूप में, और दिन में जो है एक युवती के रूप में, और शाम के टाइम पे जो है वृद्धा के रूप में जो है यहाँ पर दर्शन देते हैं, ये बताया गया है। और वास्तव में जब आप मूर्ति को अगर आप ध्यान करके देखेंगे, गौर से आप मूर्ति को आप ध्यान लगा कर देखेंगे, तो आपको ये प्रतीत होगा कि माता जो है हमको जो है कभी हंसते हुए दिखाई देती है या किसी एक बालिका के रूप में दिखाई देती है। ये चीज़ें हैं। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से आजकल उत्तराखंड में जो डोली निकाली जा रही है, इस मंदिर में जो है धारी देवी के मंदिर में साफ, जैसे माँ सुरकंडा देवी उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल में जो पड़ता है, वहाँ पर भी आजकल इस प्रकार से एक डोली का प्रथा निकाल दिया गया है। उसी प्रकार से जो है माँ सुरकंडा देवी में भी जिस प्रकार से प्रॉपर तरीके से लिखा गया था कि वहाँ पर कोई भी ऐसी डोली की प्रथा वहाँ पर नहीं थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन यहाँ के दूर हो पाया कि यहाँ पर कोई भी डोली इस प्रकार से नहीं निकाली जाती। मेरे दोस्तों, इस प्रकार के गुमराह से आप बचने की कोशिश करें। और इस प्रकार के जिस प्रकार से लोगों के द्वारा आजकल पुजारियों के द्वारा कोई डोली बनाकर जो है यहाँ पर तरह तरह के से वो फैलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं। इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया में तरह तरह के इस प्रकार से डोली निकाली जा रही है, उससे बचने की साफ तरीके से लिखा गया है, जगह जगह यहाँ पर लिखा गया है। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर माँ धारी देवी की डोली बनाकर पुजारियों द्वारा भ्रमण हेतु कहीं नहीं ले जाई जाती है। ये निवेदक आदि शक्त भक्ति माँ धारी पुजारी व्यास का ही लिखा है। माँ धारी देवी के नाम से कोई भी पेटीएम गूगल पे खाता नहीं है। आदि भक्ति माँ धारी पुजारी न्यास, उनके द्वारा ये साफ तरीके से लिखा गया है। कोई भी यहाँ पर पैसा इत्यादि आपसे कोई भी नहीं लिया जाता है। इन चीज़ों को आपने जो आप सोशल मीडिया में जिस प्रकार से हुआ है, वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और सामने आपके सामने ये दिख रहा है मेरे दोस्तों, ये जो आपके ये चट्टान है,
ये जो आपके पीछे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के आगे जो है मूर्ति लगी है और ये चट्टान है। मुझे लगता है कि चट्टान नीचे से ऊपर तक है, और लेकिन मुझे ये भी पता लग रहा है कि आज के दिन में उत्तराखंड के अंतर्गत कोई जो है धारी देवी के नाम से जो है कोई ये बोल रहा है कि डोली निकाली जाती है, और इस प्रकार से हो रहा है, या शरीर में किसी के शरीर में जो है देवता आते हैं तो उस प्रकार से डोली का बताया जाता है। तो यहाँ पर इस मंदिर में आके हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से धारी देवी के नाम से डोली इत्यादि का नहीं बताया गया है। शक्तिपीठों में से एक, जितने शक्तिपीठ हमारे हैं उन शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। ये चीज़ यहाँ पर शक्तिपीठों में से है। तो ये अपार माता की शक्ति है। माँ अलकनंदा के ऊपर जो है ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो मेरे दर्शकों, देशभक्त डायलॉग जो है आपको यहाँ धारी देवी के मंदिर में लेके आया है। पंडित जी, पुजारी जी से मेरी बातचीत हो गई, मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ धुनी में बैठे हुए। पंडित जी से मैं जानना चाहूँगा, पंडित जी आपका शुभ नाम जान सके पहले, आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी प्रसाद पांडे। लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी हैं जो कि यहाँ पर अर्चना कराते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि कराते हैं। पंडित जी, आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर इसकी क्या शक्ति है, यहाँ पर इसकी ऐतिहासिक चीज़ें क्या हैं और किस प्रकार से इसको जाना गया है, ये इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो है दक्षिण काली माँ कल्याणी का मंदिर है। माँ काली स्वरूपा है। और धारी देवी इनको क्यों बोलते हैं कि आप सामने देख रहे गांव है, इसका नाम धारी है, और धारी गांव जो है द्वापरकालीन है। कहा जाता है कि काली का अवतार यहीं गुप्तकाशी से पहले केदार घाटी में गुप्तकाशी काली मठ कालशिला नामक स्थान है, वहाँ पर काली का अवतार होता है। और काली मठ में वो रक्त बीज आदि का सबका वध करते हुए जब इधर से हिमालय से आगे की ओर बढ़ते तो कहते इस स्थान पर जो है भोलेनाथ उनको शांति दिया, जो कि उनका नाम कल्याणी हो गया। कालियासौड़, आप ऊपर गाँव जहाँ से आप आए हैं, कालियासौड़ मतलब काली जी का निवास। ये अभी आप देख रहे हैं जगह पहले बहुत नीचे चट्टान के ऊपर थी और खुले में माँ रहती थी। ऊपर NH से नीचे कम से कम 1.5 किलोमीटर नीचे अलकनंदा वहाँ करती थी। यहाँ पर डैम का कार्य चल रहा था 1987 से 86 से, लेकिन 200 मेगावाट था। बीच में UPA सरकार आई, इसने इसको 330 कर दिया, जो कि उटूर क्षेत्र में आ गया। अब कंपनी, तमाम कंपनियां आई, हर किसी की मत नहीं हुई थी माँ के साथ छेड़छाड़, लेकिन जीबी की कंपनी एक आई साउथ से, रेड्डी बंधु आए, उन्होंने जो है इसका जिता लिया और जितने भी भूमिधर थे सबको जो है जमीन का उचित मुआवजा, मतलब 1-1 झोपड़ी का कम से कम 1-1 करोड़ रुपये इस प्रकार से पैसे जमीन सबने बेच दी। अब ये क्षेत्र हमारे पास सीमित था, हमने विरोध किया, लेकिन हमको ये कंपनी के द्वारा कहा गया कि आपको अपलिफ्ट करेंगे, कि चट्टान ऐसे उठाएंगे। बिल्कुल। खैर इनका डैम तैयार हो गया। बिल्कुल। लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई ये चट्टान ठीक नहीं है, ये भुरभुरी है, ये टूट जाएगी, इसलिए देवी को शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद यहाँ पर निर्माण होगा, तब देवी जो है यहाँ पर विराजमान होगा। तो खैर हमने बहुत विरोध किया, लेकिन नहीं माने। डैम तैयार हो गया था, अब टरबाइन तभी चलेगी जब झील बनेगी। तो इन्होंने जो है बीच में बंद कर दिया पानी को, 2012 में ही पानी को बंद कर दिया था, जो कि प्राचीन जो है स्थल, प्राचीन जो मंदिर का पुल था वो वहाँ 2012 में ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 13 में जब इन्होंने दोबारा जल भराव किया तो 13 में बहुत ज़्यादा बरसात हुई और इतनी बरसात हो गई कि वो डैम इनका ओवरफ्लो करने लग गया। हमको ये बताया गया कि भाई अगर आप देवी को शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जगह पहले बना दी थी यहाँ पर नीचे से 60 मीटर ऊपर लेंटर, कॉलम में लेंटर डाल के। बिल्कुल। अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो आगे प्रलय आ जाएगी। बिल्कुल। आगे सब बह जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि जो है भाई आगे जनहानि ना हो। बिल्कुल। ये सब सोचते हुए क्रेन के द्वारा मूर्तियों को जो है यहाँ पर लाए, और जो उसके बाद रात को आप 2 घंटे बाद ये सबको पता है कि 2013 में केदारनाथ भी में चुरस्ती आई। उसके यहाँ के 2-2.5 घंटे बाद हुआ। हाँ। जो कि वो पानी कम से कम 12 बजे तक यहाँ पहुँचा। हाँ बिल्कुल। मतलब वो था। और
दूसरे दिन हमने देखा तो कि हम लोग तक उस दिन यहीं पर थे, माँ के साथ थे, इनके द्वारा बनाए हुए स्ट्रक्चर में, जो कि ट्रेन के डिब्बे की तरह हिल रहा था। ओके। इसी तरह से मूर्तियों को हमने जो है बचाया, बिल्कुल में तत्वों में रख के, कमलों में रख करके। हाँ। और जब सुबह हुई तो देखा तो पानी बहुत ज़्यादा था, और मतलब अगर हम लोग ये सब नहीं करते तो सब खत्म था। इतनी रात मतलब जो है 1-1.5 बजे की रात। आपके कहने का मतलब है कि जो ये धारी देवी मंदिर, ये उत्तराखंड के संरक्षक में रूप में जानी जाती है, धामों की रक्षा करने वाली, पूरे धामों की रक्षा करने वाली, जिनकी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जो 4 धाम है, उनके संरक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। पंडित जी के कहने का मतलब ये है। और क्या ये शक्तिपीठों में जो आदि शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों में से क्या एक शक्तिपीठ ये है? ये शक्तिपीठ जो सती जी के होते हैं, ये पार्वती स्वरूप है, काली जी है। ओके। ये इनका दूसरा जन्म है। अच्छा, दूसरा जन्म है। और जो धारी देवी है, दिन में जो है अपने रूप को परिवर्तित करती है, क्या ये चीजें हैं? भाव, माँ के भाव, माँ के भाव है कि माँ के ऊपर खुला है, छतनी है, हाँ। बारिश भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तो माँ के भाव चेंज होते हैं। जैसे आप सुबह कभी हंसते हुए देखेंगे, हाँ, कभी आप गुस्से में देखेंगे, कैसे थका जैसा चेहरा जो है महसूस, रूप रंग उसने बदलता, केवल भाव। उसके लिए आप 1 मिनट बैठिए, माता ध्यान लगाइए, तो आपको सब कुछ यथार्थ दिखाई देगा। बरोबर। और कभी माता जो है कभी किसी को बालिका के रूप में दिखाई देती है, किसी को युवती के रूप में, और शाम के वक्त क्या वृद्धा के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार से दर्शन होते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। जैसे किसी को, हर भक्तों को किसी को गुस्से में भी दिखाई देती है, हाँ, किसी को हंसते हुए दिखाई देती है। बिल्कुल है तो लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, और जो आए श्रद्धा लेके जाए वरदान, श्रद्धा बनी। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं माता से, उनकी मनोकामना पूर्ण तरह से पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, ये सत्य है, क्योंकि इससे पहले यहाँ बलि होती थी, बकरे करते थे कि माँ हमारी ये मनोकामना पूरी होगी तो बकरा काटेंगे। 1986 में हमने उसको बंद कर दिया, बलि प्रथा को बंद कर दिया। जी, उसके बाद भक्तों से समाचार के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से अवगत कराएं, किसकी जगह आप घंटे चढ़ाएं, आप छत्र चढ़ाएं, बिल्कुल, आप यज्ञ कराएं, बिल्कुल, आप भंडारा कराएं। बिल्कुल, इस प्रकार से कम 4-5 साल लगा, बिल्कुल। लेकिन तब से सात्विक पूजा होती है, और जिस भक्त की मनोकामना होती है वो यहाँ पर घंटा माँ को चढ़ाने आ जाता है। ये पौराणिक कथा है कि एक बार जो है माता जो है, ये इनकी मूर्ति जो है बह गई थी, आगे जाकर कोई चट्टान था, उस चट्टान में रुक गई। तभी धारी के गांव के जो गांव है, उनको पता लगा कि ये मूर्ति को वापस यहाँ पर स्थापित किया जाना है। इतनी शक्ति यहाँ पर इसकी मानी जाती है। ये 1894 की बात है, हाँ। जब ग्रह ताल फूटा था और बहुत भयंकर जो है उस समय त्रासदी आई थी, देवी अंतर्धान हो गई थी। ये हमारे पास उसका अभिलेख है कि देवी का अंतर्धान हो जाना। उसके बाद जब देखा बाढ़ शांत हो गई, तो एक सपने में गई, एक पुजारी परिवार के सपने में गई, क्योंकि उनको समय हुक्का पानी बंद मतलब किया हुआ था, जिसको समाज से बहिष्कृत, उस समय यही प्रथा थी दंड देने की। लेकिन माँ के भक्त थे, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि को माता न भवति। माँ उनके सपने में आई कि बेटा मैं यहाँ पर हूँ, और तुझे जो अपना लेना अधिकार तू ले ले। जब सुबह वो देखे सपने की बातें जो है उन्होंने, उनको सत्यता पाई गई, तो उन्होंने पूरे गांव की पंचायत बुलाए, और अपने जो है आज भी उनके नाम से जो जमीन जायदाद आज नाम था यहाँ पर अंकित है। धारी देवी जो है एक माँ काली का एक रूप है, ऐसा कहा जाता है, माँ काली। और अब ये जानना चाहूँगा, अपने शब्दों को विराम दूंगा आगे, उत्तराखंड सरकार इस पर क्या, मतलब यहाँ पर टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था कर रही है उत्तराखंड सरकार, क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम सरकार से अपील करें, सरकार का बड़ा अच्छा ये वो है कि जो है पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर ये भी देखें कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। हम लोग कई जो माननीय, बहुत सारे माननीय यहाँ आते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि अब यहाँ पर बोरिंग करेंगे, यहाँ पर वो करेंगे। दूसरा हमारा ये है कि यहाँ पर एक स्नान घाट का निर्माण होना था। भाई भक्त बहुत हैं, हम लोग करने को सक्षम हैं, सरकार का हमको सहयोग चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि नदी का कटाव हो रहा है, वहाँ पर दीवार पर सुरक्षा दीवार होनी चाहिए,
जो कि 3 साल हो गए हमको लिखा पढ़ी करते करते, ये सब नहीं हुआ। लेकिन अब मंदिर समिति स्वयं इस पर संज्ञान लेगी और आने वाले ये नवंबर दिसंबर से यहाँ कार्य शुरू करेगी। आपके कहने का मतलब है कि उत्तराखंड सरकार इसमें ध्यान दे रही है, लेकिन और ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है उत्तराखंड सरकार को, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का यहाँ पर परेशानी न झेलना पड़े। वॉशरूम इत्यादि की यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रैन बसेरे इत्यादि इस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनको कोई भी समस्या ना हो। तो पंडित यहाँ पर ये कहना है। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने दर्श यहाँ पर जितने भी मेरे दर्शक हैं, देशभक्त डायलॉग से आप इसको सुन पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, देशभक्त डायलॉग आपको जो है यहाँ पर जो है मंदिर से पुजारी जी के जो है वक्तव्य आपको सुना रहा है, जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार से यहाँ पर उनकी मांगे हैं मंदिर के लिए। वो भी यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से, कि यहाँ पर लोगों के श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरीके की जो व्यवस्था है, जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, उन कमियों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर निवारण करने की प्रयास करें। मेरे दोस्तों दर्शकों, आज देशभक्त डायलॉग आपको उत्तराखंड के कल्चर, गढ़वाली कल्चर, जो देवभूमि हमारी किस रूप से जानी जाती है, आपको इसे ढोलक जो है दम्मू बोलते हैं, इसको दम्मू नंगरा बोलते हैं, गढ़वाली में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन आपको जो है ये आपको कुछ ताल यहाँ पर सुनाएंगे कि हमारी देवभूमि, जो देवताओं को जो पुकार होती है, किस प्रकार से ताल होगी, ये ज़रा आपको दिखाएंगे। हमारे देशभक्त डायलॉग के दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये ताल है, हमारे देवभूमि की एक ताल है। देवभूमि जो है, देवताओं की हुंकार जो होती है, देवताओं को पुकारने की जो हुंकार होती है, जो ताल होती है, हम देवभूमि की जो है वो इस प्रकार से होती है। देशभक्त के डायलॉग के दर्शकों को सीधे सीधे आपको दिखाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये है देवताओं को पुकारने के लिए जो है यहाँ पर देवताओं की पुकार जो है, देवताओं को पुकार, देवताओं के लिए पुकार यहाँ पर किस प्रकार से की जाती है। मेरे दोस्तों, एक माँ काली देवी की जो शक्ति है, वो उत्तराखंड का जो कल्चर है, हमारे उत्तराखंड का जो देवभूमि की जो शक्ति है, वो शक्ति का इस प्रकार से देवताओं के लिए जो ये आह्वान जो है यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर विनती करी है शरीर में हमारी एक अलग ही ऊर्जा की होने लग जाती है। तो मेरे दोस्तों,
ये थे हमारे जो है भगवान हैं, जो देवी होती हैं, और जो देवताओं को जो क्या पुकारा जाता है, देवताओं के लिए जो हुंकार जो है यहाँ पर दी जाती है, वही चीज जो है यहाँ पर आह्वान करने के लिए अपने आप को जो है यहाँ पर दास कहते हैं। भगवान के जो है ये दास है, वो ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के जो है यहाँ पर जो है देवभूमि में जो है आप देख सकते हैं, जब भी ये आह्वान किया जाता है, शरीर के अंदर एक ऊर्जा की स्फूर्ति हमारे अंदर आने लग जाती है। एक स्फूर्ति ऐसी जागृत होती है, मतलब यही चीज जो है, जो कहते हैं कि यहाँ पर देवभूमि में जो चीज हमको बताया जाता है। लेकिन ये उत्तराखंड का जो कल्चर है, वो ये कल्चर है, यहाँ का ट्रेडिशन है, कल्चर है। देवभूमि में निवास करने वाले हम लोग जो है यहाँ पर देवभूमि में निवास करते हैं, और देवभूमि की जो है यहाँ पर अनेक वीर गाथा है, अनेक यहाँ पर पौराणिक यहाँ पर गाथा है उत्तराखंड के। हम चाहते हैं कि ये जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड का जो टूरिज्म है, और ये यहाँ पर आगे बढ़े। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, हम धामी सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो है और पर्यटन में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विकास बढ़ावा देना चाहिए, ताकि श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का यहाँ पर दुविधा उत्पन्न ना करना पड़े। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मैं इंटरव्यू लेना चाहूँगा, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, यहाँ पर इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये यहाँ पर क्या चीज़ है और ये क्या आह्वान होता है। थोड़ा बताएंगे आप कि इसके बारे में क्या है। ये माताओं का ढोल है, माता का बाजा पे अटकता है, जब माता आती है इसमें, हाँ, माता नाचती है इसमें। ये पहले से पुराने जमाने से है, आज से है। पौराणिक हमारी देवभूमि की जो है यहाँ पर कल्चर है, देवभूमि का जो है यहाँ पर देवताओं को आह्वान किया जाता है, यही चीज़ आप कहना चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। देशभक्त डायलॉग के दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड का जो हमारा देवभूमि का जो एक शक्ति जो है, पूरी भूमि, पूरी देवों की भूमि इसी को कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए माँ धारी देवी की जय।